आज का केक बनाया है मैंने गाजर से और इसको मैंने बिना मैदा से गेहूं के आटे से बनाया है। अभी सीज़न में गाजर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो एक बार आप इस केक को ज़रूर से ट्राई करिए। आपका और आपके बच्चों का ये फेवरेट हो जाएगा। इसको बनाकर आप 6 से 8 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम को चाय के समय एंजॉय कर सकते हैं। ये केक इतना टेस्टी होता है कि खाकर कोई ये बता ही नहीं सकता कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। तो चलिए इस सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी गाजर के केक को बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की लाल गाजर ले ली हैं। उनको अच्छे से धो लिया है और उनको छील लिया है। लाल गाजर खाने में काफ़ी मीठे होते हैं, लेकिन अगर आपको लाल गाजर नहीं मिलते हैं तो आप जो ऑरेंज वाली गाजर रहती है उससे भी आप इस केक को बना सकते हैं। तो अब इन गाजर को हमें कद्दूकस करना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम वाले ग्रेटर से इसको कद्दूकस कर लिया है। इसको ना तो आपको ज़्यादा बारीक करना है और ना ही ज़्यादा मोटा मोटा करना है। तो अब इस कद्दूकस की हुई गाजर को हम 1 कप से नाप लेंगे। तो इस केक के लिए हमें 1 कप गाजर की ज़रूरत है। तो केक के लिए अब हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक केक टिन में 1 चम्मच तेल डाल दिया और इस तेल को हम टिन में अच्छे तरीके से फैला देंगे, जिससे कि जो केक है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो सारे केक टिन में मैंने तेल अच्छे से फैला दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें एक बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर लगाने से जो आपका जो केक है बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल मैदा से या आटा से भी इस केक टिन को डस्ट कर सकते हैं। तो आज का केक मैं कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है और उसमें 1 कटोरी नमक डाल दिया है। इसके बाद उसमें एक स्टैंड रख दिया है। अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। अब एक ग्राइंडिंग जार में मैंने आधा कप चीनी ले ली है और उसमें मैंने 5 बादाम और 5 काजू डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को हमको बारीक पीस लेना है। तो बादाम और काजू को बारीक पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीनी के साथ ये बहुत आसानी से अच्छे से पिस जाते हैं। एक बोल में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ये नॉन फ्लेवर वाला ऑयल है। आप चाहें तो इसकी जगह पर घी या बटर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया। अब हमने जो चीनी और काजू बादाम को पीस के रखा था वो पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे ये जो बैटर है वो एयरी हो जाए। तो आज का जो केक है मैं गेहूं के आटे से बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने बोल के ऊपर एक छन्नी रख दी है और उसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। आप चाहें तो इस केक को मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस केक को हेल्दी बनाना है, इसीलिए मैंने इस केक को आटा से बनाया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। तो ये केक हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो इससे इसमें जो टेस्ट अजीब सा आता है, बिल्कुल आटे आटे जैसा लगता है। तो इसीलिए अगर आप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप इसमें ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को छानने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करते समय आपको इसे ओवर मिक्स नहीं करना है और ना ही जल्दी जल्दी मिक्स करना है। तो ये बैटर अभी गाढ़ा है। अभी मैंने इसमें 1/4 से भी थोड़ा सा कम दूध और डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया है और 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर अभी गाढ़ा है, तो अगर आप चाहें तो विस्कर से भी इस बैटर को मिक्स कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हमने जो गाजर को कद्दूकस करके रखा था वो 1 कप गाजर को मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस गाजर को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम केक का नॉर्मल बैटर बनाते हैं तब वह ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही ज़्यादा पतला होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई फ्रूट ऐड करते हैं जैसे बनाना, मैंगो या कैरेट, तो जो बैटर है काफ़ी थिक होना चाहिए। अगर हम बैटर को पतला रखेंगे तो जो डेंस हो जाएगा। इसका एक ही रीज़न है कि जब हम बैटर में कोई भी फ्रूट ऐड करते हैं तो उसका अपना खुद का मॉइस्चर होता है और जब हम उसको बेक करते हैं तो वो अपना मॉइस्चर रिलीज करता है। इसीलिए जब भी हम कोई फ्रूट केक बनाते हैं तो उसका बैटर हमें गाढ़ा ही रखना होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो कैरेट केक का हमने बैटर बनाया है वो काफ़ी गाढ़ा है और इतना ही गाढ़ा बैटर हमको अपने कैरेट केक के लिए चाहिए।
तो केक का बैटर बनकर हमारा तैयार हो गया। इसको हमें ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है और ना ही हमको इसको ज़्यादा देर बाहर रखना है। अब मैंने इसको एक केक टिन में डाल दिया है, उसको मैंने हल्का सा डैप कर लिया है। अब इसके बाद में मैंने उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू, पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी चेरी डाल दी हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें फ्रूटी भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़े से काजू और बादाम को डाल दिया है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो आपको केक को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो 45 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टूथपिक को इसके बीच में डाल दिया है। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। तो केक बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इस केक को हम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तो ये केक अभी ठंडा हो गया। अब इसके ऊपर हमने जो बटर पेपर लगाया था वो बटर पेपर मैंने निकाल दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। और ये केक ना तो किनारे से और ना ही बीच से कहीं से बैठा नहीं है और ना ही ये जला है। अब हम इस केक को काट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये केक कट जाता है। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस केक को चीनी की जगह गुड़ से भी बना सकते, उससे भी ये केक बहुत ही टेस्टी लगेगा और कोई खाकर ये बता नहीं सकता है कि आपने इस केक को घर में और गेहूं के आटे से बनाया है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस सीजन में इस कैरेट केक की रेसिपी को ट्राई करिए। आपका और आपके बच्चों का ये ऑल टाइम फेवरेट केक हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी केक की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।